सारे व्यवस्था जो हमारी मांग है 3,000 रुपया, आवास और जमीन, शिक्षा में जो है बदलाव, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बदलाव, यही हमारा मांग है। इसी को मांग को लेकर के हमारा सत्याग्रह चल रहा है। 13 और 14 अगस्त तक चलेगा। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, आप तमाम दर्शकों को पुन से बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सामूहिक अनशन सत्याग्रह किया जा रहा है। देखिए, सत्याग्रह में तमाम आए हुए नेता से मैंने खास बातचीत की, क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं तमाम। देखिए, जो आजादी दिया है 15 अगस्त के पूर्व में हम लोग जो है यहाँ बैठे हैं कि हमारा मांग है, सत्याग्रह के माध्यम से मांग है कि बिहार में बड़े पैमाने पर गरीबों के पास आवास और जमीन नहीं है। यह हमारा मांग है। अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है, महंगाई के हिसाब से वृद्धजनों को, विकलांगों को पेंशन मिलनी चाहिए। जो हमारा मांग है कि 3,000 रुपया हो। मनरेगा जैसी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया और जी राम जी योजना जो लाया गया है, जिसके तहत 200 दिन काम और 700 रुपया मजदूरी हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि भारी जो है गिरावट है। सरकार के जरिए 5 लाख रुपया तक आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करने की बात प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल है, जहां लोग जा रहे हैं तो उनको एडमिट नहीं किया जाता है। ये कह करके ऑपरेशन के अलावा हम दूसरा कोई इलाज नहीं करेंगे। बगल में हमारा एम्स है, सीरियस में भी जा रहे हैं पेशेंट, जिनको ये कह करके लौटा दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, बेड नहीं है। तो इस तरीके के माने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि खास करके गरीबों के प्रति जो है सरकार का उदास जो रवैया है, और हॉस्पिटल के जरिए जो है गरीबों को जो है एडमिट करने में काफ़ी लापरवाही बरता जा रहा है। प्राइवेट के लोग बता रहे हैं कि जो हम इलाज कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए, उसका पैसे के भुगतान सही समय से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सरकार जो है से विफल है कामकाज करने में, और इसीलिए ये 15 अगस्त के 2 दिन पहले 13 और 14 जो हम प्रखंड मुख्यालय पर सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 15 अगस्त को जो झंडा फहराएं, बिहार में मुख्यमंत्री फहराएं और देश में अगर प्रधानमंत्री वहां फहराएंगे तो ये घोषणा करें कि हम महंगाई को देखते हुए वृद्धाजनों को 3,000 रुपया देंगे, हर गरीबों को आवास और जमीन देंगे, और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे जो छात्र नौजवान हैं वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उनको रिजल्ट में उपलब्धि नहीं मिलता है, और बात फैल कर निकल के आ रहा है कि परीक्षा के पहले जो है प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। ये जो बड़ी गिरावट जो है सरकार के अंदर, इसको सरकार को रोकना चाहिए। और इसके सवाल पर छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो वर्तमान जो बिहार सरकार, चाहे देश में जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये उनके जहां जहां जो सरकार है राज्य में, वहां हम देख रहे हैं कि पुलिस के बल पर छात्रों की पिटाई, उनके समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं आम लोग, उनको पिटाई, रात में जाकर के जो है से पुलिस अपराधियों की तरह गिरफ्तारी, जेल में बंद करना, इस तरह से पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बना हुआ है। ये आपातकाल लग गया है, आप बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ। तो हमारी मांग है कि आप 15 अगस्त के बेला पर आप जो है से प्रदेश के जनता को, वृद्धजनों को सारे व्यवस्था जो हमारी मांग है 3,000 रुपया, आवास और जमीन, शिक्षा में जो है बदलाव, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बदलाव, यही हमारा मांग है। इसी को मांग को लेकर के हमारा सत्याग्रह चल रहा है। 13 और 14 अगस्त तक चलेगा। जयप्रकाश पासवान, भाकपा माले नेता, पूर्व मुखिया, बिहार पंचायत।